हिरन और पागल शेर की कहानी। एक जंगल में एक हिरन भटकते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो अपने जंगल से निकल के दूसरे जंगल में आ गया है, तो वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है। आगे चलकर उसे एक बारहसिंगा मिलता है और बारहसिंगा उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये कोई नया जानवर यहाँ पे आ चुका है भटकते भटकते। तो जैसे ही बारहसिंगा हिरन के पास आता है और पूछता है उसके आने की वजह, तो हिरन कहता है मैं भटकते यहाँ आ गया हूँ। इसके बाद बारहसिंगा उसे आगाह करता है कि इस जंगल में बहुत भयानक जानवर हैं, बहुत खूंखार हैं, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हिरन सोचता है कि शायद वो इसे डराने के लिए कह रहा है। और इसके बाद वो जैसे ही आगे चला जाता है, तो अचानक उसका पैर एक शेर के ऊपर पड़ जाता है और शेर को जैसे ही पलट कर देखता है और वो बहुत ज़्यादा खूंखार तरीके से उसकी तरफ घूरने लग जाता है, जिसे देखकर हिरन की लगभग जान सूख जाती है और वो भागने लगता है। जैसे ही हिरन भागने लगता है तो पीछे पीछे शेर भी भागने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही शेर हमला कर देता है तो हिरन अपने आप को बचा नहीं पाता और मर जाता है और शेर उसे खा लेता है। जैसे ही शेर देखता है कि वो एक दूसरे जंगल में आ चुका है और वहाँ पे आसपास और भी बहुत सारे जानवर हैं जिसे वो खा सकता है, तो शेर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये सब देखने के बाद धीरे धीरे वो हर एक हिरन को खाने की तैयारी करने लग जाता है। जैसे वो एक एक हिरन को मारने लगता है, तो उसके बाद सारे हिरन बहुत सतर्क होने लगते हैं। वो सभा बुलाते हैं और कहते हैं, एक छोटा हिरन उनको सलाह देता है कि क्यों ना हम जंगल में छिप जाएं। शेर 15 दिन तक भी भूखा रह सकता है और हम लोग 21 दिन तक अपनी भूख को रोक सकते हैं। उसकी सलाह मानते हुए सभी हिरन मान चुके थे और उसके बाद वो एक घने जंगल में छिप जाते हैं। जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं, शेर भूखा प्यासा वहाँ से चलने की तैयारी में लग जाता है। जैसे ही शेर वहाँ से निकल जाता है तो सारे हिरन बाहर आ जाते हैं और उस छोटे हिरन को बधाई देते हैं। ये सब देखकर छोटा हिरन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बाकी भी सारे हिरन खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।